अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो को क्रिएट करने का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल जो फाइनल एग्ज़ाम में सेकंड पार्ट है एमसीक्यूज़ के अलावा वो ऑटो चेकिंग के लिए किस तरह क्रिएट करें कि हमारा एंड टाइम पे रिज़ल्ट सबमिशन के लिए वर्कलोड कम से कम और हमें कॉपी चेकिंग ना करनी पड़े या बहुत रिड्यूस वे में करनी पड़े। तो इसके लिए मैं अभी तो मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग पर काम नहीं कर रहा, टैक्स पर काम कर रहा हूँ और ये सिर्फ इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको शो करके आइडिया लेना है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो मुझे आपका ये फेवर चाहिए होगा कि आपको इस तरीके से कम 2 से 3 सवाल आपको क्रिएट करके देने हैं क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ टीचर्स के लिए नाउ। ओके, सपोज़ करें मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैंने फाइनल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। ओके, मैं एग्जांपल टैक्स की ले रहा हूँ लेकिन हम अपने सब्जेक्ट में इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास टैक्स वगैरह लॉस के केसेस हैं और वो थ्योरेटिकल चीज़ें उनको चेक करना था। ये स्टिक करते हैं यहीं पर। अच्छा, ये न्यूमेरिकल इसमें मैंने 5 चीज़ें पूछी हैं। अब स्टूडेंट इसकी मैनुअली कैलकुलेशन करेंगे तो इनकम दो इसका मेन आंसर मैंने फर्स्ट रिक्वायर्ड का मेन आंसर क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रिक्वायर्ड का मेन आंसर 1100 है। सेकंड रिक्वायर्ड का मेन आंसर 11 टैक्सेबल इनकम का मेन आंसर 1100 है। टैक्स चार्जेबल 2500 येलो में शेडेड हाईलाइटेड है, ठीक है, येलो शेडेड हाईलाइटेड है। ये 5 मेरे कीवर्ड्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर ये ऑटोमेटिकली कीवर्ड चेक कर ले और मार्क्स दे दे और पार्शियल मार्क्स देते जाए इसका, जैसे कि एक मार्क्स 5 आइटम्स के लिए रखा हुआ है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 मार्क्स भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स रखने वाली टेक्निक के लिए क्या करना होगा, पहले एक सैंपल आपके सामने दिखा देता हूँ कि इसका सैंपल किस तरह का लग रहा होता है। देन इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ, मैंने ये एक सैम्पल क्विज़ बच्चों के सामने किस तरीके से आएगा, ट्रायल फॉर फाइनल के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है। ऑफ कोर्स ये टाइम सेटिंग वगैरह हम एडजस्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरीड इंडिविजुअल। अच्छा, ये मौजूद है लेकिन इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब वो मुझे मालूम है मेरे पास कीवर्ड्स में 1100 करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट कैसे अटैम्प्ट करेगा, पहले ये चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर इस पर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, मुझे मालूम है ये करेक्ट है, सॉल्व किया। मुझे मालूम है ये दोनों इनकरेक्ट है, ये करेक्ट चेक किया। अच्छा, मैं इनकरेक्ट चेक किया और लट से करेक्ट चेक किया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैंने इन 10 ऑप्शंस दिए गए थे, 10 में से मुझे 5 पे चेक मार्क लगाने थे, ठीक है। और क्वेश्चन कम 5 पे चेक मार्क लगाने थे। इन पाँचों को सेलेक्ट करके अगर मैं सेव एंड सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो ओके टू व्यू रिजल्ट्स, जैसे ही ओके करते हैं देख लें मैंने 5 में से 4 सही कहते तो 4 मार्क्स ऑटो चेक हो गए, हमें चेक नहीं करना पड़ा, ठीक है। यही वाली बात मैं एक बार वापस ट्राई कर लेता हूँ। सपोज़ करें, अब ऑफ कोर्स स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करनी होगी। मैं अगेन बिगिन कर रहा हूँ, अनलिमिटेड अटैम्प्ट दी गई हैं। अब सपोज़ करें मैं अपने तौर पे ये 5 मार्क्स लगा चेक कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो देखें इसमें से 2 सही थे तो 2 के 2 मार्क्स मिले। तो ऑटो चेकिंग का बेनिफिट है। अब इसके लिए हम क्वेश्चन डिज़ाइन जब करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर्स के अलावा इनकरेक्ट आंसर्स आपको 2 से 3 देने हैं, ठीक है। यानी स्टूडेंट उस कंप्लीट क्वेश्चन के ऑटो चेकिंग हो जाएगी। अब हम मिसाल के तौर पे 5 मार्क्स हैं तो हम उसको 15 ऑप्शंस देते हैं, 15 में से किसी 5 को चेक मार्क करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में लिखी हुई होनी चाहिए। अब ये अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन फाइनल चेकिंग हो जाए हमारी मेजॉरिटी में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स हैं का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो उसके लिए अभी एफर्ट मेहनत करनी होगी, आखिर में नहीं। तो अभी मेहनत कैसे करनी है, इसको कुछ तरह के क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए मैं एक सैम्पल दिखा देता हूँ। आपको जाना है अपने कोर्स टूल के अंदर, ठीक है, कोर्स टूल के अंदर आपने जाना है टेस्ट सर्वे में आपने जाना है पूल्स के अंदर, पूल्स के अंदर आपने जाना है बिल्ड पूल। अच्छा, अब बिल्ड पूल के अंदर आप करते हैं तो मेरे पास एक पूल बिल्ड किया हुआ है फाइनल टैक्स न्यूमेरिकल्स के नाम से। अच्छा, ये कोर्स लॉ एंड टैक्सेशन का है, आप यही चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऐसा करता हूँ मैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ही चले जाता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में गया, ठीक है, और मैं यहाँ पर कोर्स टूल में आया, कोर्स टूल में सर्वे में आया, इस सर्वे के अंदर पूल्स में आया। पूल्स में आने के बाद ये एमसीक्यूज़ के पूल्स मौजूद है। बिल्ड पूल पे आता हूँ, ट्रायल फॉर फाइनल ये लिखा,
दिस इज़ फॉर ट्रायल, ठीक है। ये करने के बाद आप देखते हैं कोई क्वेश्चन नहीं है। क्रिएट क्वेश्चन के अंदर हम गए मल्टीपल आंसर्स के अंदर। मल्टीपल आंसर्स के अंदर आप क्वेश्चन का टाइटल दे दें ट्रायल 1, ठीक है। आप जब पूल क्रिएट करेंगे, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से तो पूल क्रिएट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि पूल के जो नाम आपने दिया हुआ था वो अपना नाम लिखें, क्वेश्चन में नहीं। आप चाहिए आने के बाद क्वेश्चन टेक्स्ट पे गया, मैं क्वेश्चन टेक्स्ट मिसाल के तौर पे इसी सवाल को एक आइडिया देने के लिए ले लेता हूँ। लेट्स से ओके, ड्रॉ से इसको सेलेक्ट कर लें, यस। ना सपोज़ करें कि हमारे पास डेटा बैंक में क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ये की फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के साथ आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर है भी एक चीज़ है, और वो चीज़ क्या है कि ऑप्शंस में मैं कहूँगा कि नंबरिंग नन नहीं रखिएगा, ठीक है, यानी ब्लैंक ही रखिएगा। अलाउ पार्शियल क्रेडिट आपने देना है। अलाउ पार्शियल क्रेडिट देने का बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट अगर आधा सही कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन 4 हैं, मैं नंबर ऑफ ऑप्शन एग्जांपल के तौर पे 8 ले रहा हूँ। सॉरी, मिसाल के तौर पे 5 मार्क्स के लिए हम क्या करते हैं, हम 10 ऑप्शन ही दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस 10 ऑप्शन में मुझे मालूम है ये ऑटोमेटिकली जब अपडेट होगा कि सेटिंग चेंज हो गई, 10 ऑप्शन आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 सब नज़र आ रहे हैं। अब अगर एक तरीका तो ये है कि स्टूडेंट को रेंडमाइज़ करना है, तो रेंडमाइज़ करना ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लेट से आंसर 1 आपने लिखा टोटल इनकम, जो मेरे करेक्ट आंसर, ओके मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखता हूँ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पे चेक मार्क लगाना है, इनकरेक्ट आंसर पे चेक मार्क नहीं लगाना। अच्छा, जो करेक्ट आंसर है, अब मेरे 10 सवाल हैं, अब मुझे मालूम है कि मुझे किसके कितने मार्क्स देने हैं। ये करेक्ट आंसर है। अगर मैंने मिसाल के तौर पे 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स इस सवाल के लिए रखे हैं, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 40 देना होगा। लेकिन मैंने 5 में से 1 मार्क्स के लिए रखा है, तो इसका मतलब 20% क्रेडिट इस पे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस आंसर 3 की बात करता हूँ, करेक्ट, ठीक है, तो ये भी मैं 1 मार्क्स का दे रहा हूँ, तो 20% 5 मार्क्स के लिए आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको इनकरेक्ट, जो भी इनकरेक्ट आंसर है वो आपने इनकरेक्ट नहीं लिखना, आपने कोई भी नंबर दे देना है जो कि रॉन्ग आंसर के तौर पे आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आंसर 5 में से और इसको भी 20% क्रेडिट दे दिया और ये करेक्ट लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे इनकरेक्ट आ गया, यहाँ पर करेक्ट आ गया, यहाँ इसको 20%। इसी तरीके से अगर हम आंसर 8 पे आते हैं, ये इनकरेक्ट मैं दे रहा हूँ और इसको मैं करेक्ट दे रहा हूँ, करेक्ट के आगे ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से करेक्ट को 20% दे दिया और इसको मैंने इनकरेक्ट दे दिया, ठीक है। ये करने के बाद एक और चीज़ है, अगर मैं सबमिट करता हूँ, अच्छा देखें, पार्शियल क्रेडिट मस्ट अब करेक्ट 100 होना चाहिए। मैंने बाई मिस्टेक कर दी 20 20 20 20 20, ओके, एक मिनट, 20 20 20 20 एंड 20, ओके सबमिट करते हैं। must add up to 100, okay by mistake 100, let me check this again, update partial credit 25 25 25, ओके सो ओ बाय मिस्टेक ये ठीक है, मैंने 20 लिखा था लेकिन चेक मार्क नहीं लगाया होगा, ओके 9 इधर, इसको मैंने करेक्ट बोला था, इस पर चेक मार्क नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से ये इशू आया, ओके 20, ठीक है। इसी तरीके से 20 20 20 और 20। नाउ अब मैं सबमिट करता हूँ, तो अब ये सबमिट हो गया। अच्छा, सबमिट होने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पॉइंट, अच्छा इस क्वेश्चन पे ट्रायल क्वेश्चन 1 पे जाते हैं, ठीक है, और मैं ओके कर रहा हूँ, ये ट्रायल के तौर पे बनाया, ओके किया। अब अगर मैं मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के अंदर मुझे यहाँ पे जाके क्या करना है, अच्छा ये काम मेरा मौजूद है लेकिन आपको दिखाने के लिए ये तेज़ी से कर देता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन बैंक मुझे बना के देते तो बाकी मैं देख लूँगा। ट्रायल फॉर फाइनल, ट्रायल
ये सबमिट करते हैं और इसके अंदर रीयूज हाँ क्रिएट क्वेश्चन सेट मेरे पास मौजूद है। मैंने ट्रायल फॉर फाइनल ये डाला हुआ है और इसके अंदर एक क्वेश्चन मौजूद है। ये काम मैं कर लूँगा, लेकिन अभी आपको दिखाना मकसद है कि स्टूडेंट्स ओके के सामने यही क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ठीक है, अच्छा इसके ऑप्शंस में मैं अभी मल्टीपल अटैम्प्ट और अनलिमिटेड अटैम्प्ट और हाईएस्ट ग्रेड के साथ कर रहे हैं। स्टूडेंट अगर सेकंड अटैम्प्ट देना चाहे तो दे सकता है। टाइमर इसका हम हर क्वेश्चन के लिए सेट कर देंगे ताकि फ़ाइल अपलोडिंग का इशू ना हो। ये ड्यू डेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें तो बाद में देख लेंगे। अच्छा अब ट्रायल फॉर फाइनल में जाते हैं। स्टूडेंट्स के सामने अभी आइटम नहीं आ रही। अब ये देखें, बिगिन किया, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखें करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब स्टूडेंट करेक्ट अगर पाँचों करेक्ट पे लिखता है, ठीक है, तो और सब सेव एंड सबमिट करता है तो ऑटोमेटिकली उसको जितने, अच्छा ये 10 पॉइंट्स थे, इसकी पॉइंट्स की एडजस्टमेंट मैंने नहीं की। इस 5 मार्क्स में ये सेटिंग मैं कर दूंगा अगर मेरे आप क्वेश्चन बैंक डेटा बना देते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि अभी अगर हम 2-3 दिन के अंदर ये मेहनत करके क्वेश्चंस बना लेते हैं, क्वेश्चन सेट्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम सेव हो जाएगा, फाइनल चेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो कोर्स के अंदर जाने के बाद, पूल में जाने के बाद क्या कर लें, अपने, ठीक है, अपने नाम से एक पूल क्रिएट करके मल्टीपल आंसर्स पे जाइएगा। अगेन मल्टीपल आंसर्स पे, जैसे कि ये ट्रायल के अंदर जाते हैं, ट्रायल फॉर फाइनल, तो आप इस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन भी बना दूंगा, आप अपने बना के रखें तो ऑटोमेटिकली एडवांटेज ये होगा कि, अच्छा इसकी जो मार्क्स वगैरह वाली बात है वो मार्क्स यहाँ पर हम अपडेट कर सकते थे है, लेकिन वो ये मैं चीज़ें देख लूँगा। सो